नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना, घर से होमवर्क पूरा करके है लाना। नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुम्हारे लिए ही शिक्षा का अधिकार मिला, विद्यालय चलो तुम्हारे लिए अभियान चला। तुम्हारे लिए ही MDM ताजा बनता है, किताब पोशाक अंडे दूध और फल मिलता है। आजा आजा अब कैसा घबराना, नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना। तुम बिन विद्यालय का सुना था किलकारी, आंखें थी तरसी देखने को मुस्कान प्यारी। तुम आए तो मेरे दिल को कितना आराम मिला, तुम्हें देख के फूलों में खुशियों का है फूल खिला। अपना जीवन ऐसे ना तुम गंवाना, नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना। कोरोना काल का छूटा पढ़ाई पूरा तुमको करना है, फर्ज निभाएंगे हम सब शिक्षक, तुमको अब नहीं डरना है। विशेष नामांकन पखवाड़ा को मिलके सफल बनाएंगे, छूट ना पाए कोई बच्चा। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धजा भरियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन मन जाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे
शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ घड़ी छे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे लावी, ओ लावी, ओ लावी, भाइयों बहनों, उपस्थित सब छात्र छात्राओं, भाइयों बहनों, बहुत कम विद्यालय जनपद में होंगे जो इस प्रकार से, जिनका इस प्रकार से निर्माण दिख रहा है, जो ऐसे बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, और अभी बहन जी ने गाया, और गाया ही नहीं, वास्तव में उसको भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। अपने प्रदेश में पहले प्राइमरी और जूनियर विद्यालय बहुत निम्न कोटि के माने जाते थे समाज में। नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना, घर से होमवर्क पूरा करके है लाना। नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना, स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुम्हारे लिए ही शिक्षा का अधिकार मिला, विद्यालय चलो तुम्हारे लिए अभियान चला। तुम्हारे लिए ही MDM ताजा बनता है, किताब पोशाक अंडे दूध और फल मिलता है। आजा आजा अब कैसा घबराना, नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना। स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना। तुम बिन विद्यालय का सुना था किलकारी, आंखें थी तरसी देखने को। दिखाते हैं टीचर अगर अच्छा है तो आपके सपने बुलंद हो जाएंगे।
जिसको अच्छा टीचर मिला उसने जीवन में अपनी यात्रा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता से और बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा। हम लोग फॉर्चुनेट रहे हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो अभी नहीं है, उन्होंने हमसे कहा कि अगर स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना, तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना। घर से होमवर्क पूरा करके है लाना, नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना। स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना। तुम्हारे लिए ही शिक्षा का अधिकार मिला, विद्यालय चलो तुम्हारे लिए अभियान चला। तुम्हारे लिए ही MDM ताजा बनता है, किताब पोशाक अंडे दूध और फल मिलता है। आजा आजा अब कैसा घबराना, नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने आना। स्कूल आकर पढ़ लिख कर चले जाना, तुमको ज्ञान हुआ है कितना घर बताना। जिसको देखो वो स्मार्ट क्लास बनाने में लगा हुआ है, अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करना चाहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है कि स्मार्ट क्लास क्या होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, एंड सबसे अहम बात, क्या हमें स्मार्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बेसिक टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि स्मार्ट क्लास क्या है और कितने प्रकार की होती है। मान लीजिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई, वो कहानी आपको 4 से 5 दिन तक याद रहेगी, बट अगर मैंने उसी कहानी का एक वीडियो बना के, एक शॉर्ट फिल्म बना के आपको दिखाया, तो नो डाउट वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हमारा ब्रेन जो है वो वीडियो और ऑडियो में दिखाई हुई चीजों को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। अगर मैं इसे स्कूल से रिलेट करूं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो रानी पद्मावत के बारे में हमने सभी ने बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट में डेफिनेटली पढ़ा होगा, बट क्या हमें उनकी बेसिक नॉलेज थी कि वो कौन थी, क्यों लड़ाई हुई एंड एक्सेट्रा। वो एग्जाम तक हमें याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट अभी रिसेंटली जब इनका मूवी आई थी, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधे लोगों को याद होगा बेसिक से जो चीजें हैं उसके बारे में। सिमिलरली अब मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कितनी सारी चीजें होती है, कितने सारे वीडियोस दिखा के आप आसानी से उन कॉन्सेप्ट्स को समझा पाएंगे, बच्चों को इजी होगा उसको ग्रास्प करने में। तो ये तो हम समझ गए कि स्मार्ट क्लास क्या होती है। टेक्नोलॉजी को यूज करके, एजुकेशन के साथ मर्ज करके हम बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और इजीली उनको समझ आ पाए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। अब समझते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्मार्ट क्लास के अंदर। सबसे पहली चीज, अगर भाई हमें वीडियो दिखाना है तो मुझे टीवी की जरूरत है, बट अब मान लीजिए कि वीडियो चलते समय मैं चाहती हूँ उसमें कुछ लिख के समझाऊं, या फिर जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मुझे उस पर लिखना भी है, तो आप टीवी पे तो लिख नहीं सकते। इसके लिए एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले आता है, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है जो आपको चाहिए एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए। अगर आपकी छोटी क्लासरूम है जिसमें 30 से 40 बच्चे हैं, तो ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल एक स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह काम कर सकता है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स भी होते हैं, वीडियो ऑडियो पूरा एक ही में काम हो जाएगा आपका। बट मान लीजिए मेरी क्लास थोड़ी बड़ी है या इसमें बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, तो ऐसी सिनेरियो